नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे निबंध के टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। और जो चीजें बोर्ड एग्जाम में फिक्स होती है, निबंध एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल एकदम फिक्स होती है। इसीलिए बने रहिए वीडियो में। 7 नंबर बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें जो है हम जनसंख्या वृद्धि के निबंध पे बात करेंगे। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर एकदम क्लियर हो जाने वाले हैं। और ये जितने भी वायु ये जनसंख्या प्रदूषण जो है 7 नंबर का होता है, इसीलिए बने रहिए वीडियो में। और इस वीडियो से हम आपको बताना चाहते हैं, इसके बाद ये हमारा पहला पार्ट है निबंध का, और इसका दूसरा पार्ट जो कि पर्यावरण प्रदूषण पे आएगा। इसीलिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के पर, जिससे हमारे 7 नंबर एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने जो है निबंध पर। नमस्कार दोस्तों। अब जनसंख्या विस्फोट आप जब लिखेंगे तो हमको पता है कि जो है हमारे हाई स्कूल में 7 नंबर का आता है और 12th में 9 नंबर का आता है। और सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे जनसंख्या विस्फोट कारण और निवारण। इसको डालने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? किसी भी देश की तेजी से बढ़ती हुई लोगों की संख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, अर्थात आबादी में तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना प्रस्तावना डालने के बाद कुछ चीज़ें और लिखनी है आपको, जैसे कि पूरे विश्व में 1 सेकंड में 2 बच्चे होते हैं, पूरे विश्व में 1 दिन में 2 लाख बच्चे होते हैं, और पूरे विश्व में 1 वर्ष में 7 करोड़ बच्चे। जनसंख्या दृष्टि से चीन के बाद भारत का स्थान आता है। जनसंख्या दृष्टि से अगर देखा जाए तो चीन के बाद भारत का स्थान आता है। वर्ष सन 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। आज तो 140 करोड़ हो चुकी है। प्रस्तावना डालने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा। फिर आपको ये नई हेडिंग डालना है। फिर आप जैसे ही ये नई हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो ये आप हेडिंग डाल देंगे। फिर सबसे इसके अंतर्गत डालेंगे कम आयु में विवाह। ये हेडिंग पड़ेगी। कैसे लिखेंगे इसको? ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। आज गांव में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण लोगों में जो है बाल विवाह, छोटे बच्चे ही होते हैं, उनकी विवाह कर दी जाती है। कानूनी प्रतिबंध के बावजूद कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कम आयु में ही ये दंपत्ति संतानें उत्पन्न करने लगते हैं। सबसे बड़ा तो ये कारण हो गया। अब दूसरा कारण आप डालेंगे जिसका नाम है सामाजिक रीत। सामाजिक रीत में क्या लिखेंगे कि परिवार में पुत्र का जन्म भी आवश्यक माना जाता है। मानते हैं कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। पुत्र ऋण तभी उतारता है जब पुत्र उत्पन्न हो जाए। अतः पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर अनचाहे ही संतानें पैदा करते रहते हैं। मतलब बहुत लोग जो है चाहते हैं कि हमारा लड़का ही हो, तो उसके चक्कर में बहुत सारी संतानें उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये सामाजिक रीत का इफेक्ट है, सामाजिक रीत का असर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली हेडिंग पे। अब हम डालेंगे मृत्यु दर में निरंतर कमी। लोग मर कम रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आधुनिक चिकित्सा सुविधा के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है। भारतवर्ष में यह दर 1921 में 49.2% प्रति हजार में थी। जनगणना के अनुसार अब यह घटकर 6.3% व्यक्ति प्रति हजार रह गई। उस समय 49% थी, अब 6 मतलब पहले 49.2% लोग मरते थे हजार में, 49.2 लोग। अब जो है हजार में मर रहे हैं 6.3 लोग। अब हम डालेंगे इसके बाद गरीबी डालेंगे। गरीबी की हेडिंग डालेंगे हमारे देश में जनता का रहन सहन निम्न स्तर या निर्धन है। हमारे देश में जितनी भी जनता है, कोई किसी का रहन सहन ज्यादातर निर्धन ही तरीके से जी रहा है। वह इस बात में विश्वास करती है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके उतना ही धन कमाएंगे। ये हेडिंग डाल के आपके कारण जो है खत्म हो जाते हैं। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक मिले आपको इसी चैनल पे मिलते रहे। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कि
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि से हानियां। जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है इससे हानियां क्या है। तो सबसे पहले हानि क्या होती है, या आप ये वाली हेडिंग लगाएंगे, खाद्य सामग्री की समस्या। मतलब कि खान पान में समस्या होने लगेगी। क्या होता है, देश की जनसंख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण खाद्य पदार्थों की आपूर्ति दूभर हो जाती है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो खाद्य पदार्थ हम पूरे नहीं कर पाते हैं। चलिए और अब हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की समस्या। भाई शिक्षा की समस्या होगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण विद्यालयों में काफी बच्चे प्रत्येक वर्ष में प्रवेश वंचित रह जाते हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो किसी भी विद्यालय में बच्चों की भाई कुछ एडमिशन लिमिट होती है, तो कुछ बच्चे जो है प्रवेश से वंचित रह जाते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण ये भी है। इससे बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाता है। इससे बच्चे जो है शरीर से मजबूत नहीं होंगे और दिमाग से भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। जब उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो कमज़ोर हो जाएंगे। अब हम इसके बाद डालेंगे ये वाली हेडिंग जिसका नाम है रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार का साधन उसी गति से नहीं बढ़ पाते जिसके कारण बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। भाई रोजगार की समस्या हो जाती है। जब ज़्यादा लोग होंगे तो भाई रोजगार कौन देगा। इस समय भारत में यही चल रहा है, भारत में चल रहा है, कई अन्य देशों में भी चल रहा है। अब इसकी हम हेडिंग डालेंगे आवास की समस्या। आवास मतलब रहने की जगह। रहने की जगह में क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकांश लोग गंदे तथा प्रकाशहीन घरों में झोपड़ियों में रहने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अधिकांश लोग जब उन्हें आवास रहने की जगह नहीं मिलती है तो देखा होगा कभी कभी शहर के साइड में, सड़क के किनारे गंदी झोपड़ियों में, प्रकाशहीन घरों में जिसमें कोई उजाला नहीं है और झोपड़ियों में रहने में के लिए मजबूर हो जाते हैं। लाखों लोग सड़क के किनारे सोकर रात्रि गुजार देते हैं। आप शहर में देखते होंगे कि लाखों लोग सड़क के किनारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कभी कभी सरकार जो है सफाई करती है तब वो फिर हटाना उनको पड़ता है, लेकिन उनका नियंत्रित एक घर नहीं होता है। अब ये हेडिंग आप डालेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लास्ट और इंपॉर्टेंट हेडिंग, कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय। अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है तो इसके नियंत्रण के उपाय क्या हैं, पूरे इसमें ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। क्या है चलिए देखते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए, अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो जन जागरूकता की गहरी आवश्यकता है। कि लोगों को पता चलवाना होगा, लोगों को जानकारी देनी होगी। इसके लिए हर परिवार नियोजन, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। कि परिवार नियोजन क्या होता है, कितने बच्चे आपको चाहिए, कैसे चाहिए, और परिवार कल्याण आगे तक कैसे चले, इन सब की जो है कार्यक्रमों को सफल बनाना होगा। बाल विवाह, बहु विवाह को रोकने होंगे। यह सभी सरकार और जनता दोनों मिलकर जब करेंगे तभी यह संभव कर पाएंगे। तभी हम सुख समृद्धि की संभावनाओं को साकार कर सकेंगे। अगर जनता और ये सरकार दोनों मिलकर इस काम को करें तो एट द एंड ऑफ द डे में आपको जो है ये काम कर पाएंगे। और हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप 10th में हैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे, 12th में हैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनता रहे। और हमारे BM इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।